तो दोस्तों नमस्कार। ये मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है और ये कैप्टन सीट है। और कैप्टन सीट लेने के क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैप्टन सीट लेने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पीछे दो सीटें हैं, पीछे एक आदमी कंफर्ट बैठ सकता है। सबसे पीछे वाली रो में आप देख सकते हो एक आदमी यहाँ पे कंफर्ट बैठ सकता है, सिर्फ एक। बाकी वालों को ये गोडे मारवाड़ी में होते टकने अड़ेंगे, ठीक है। और ये गाड़ी कंफर्ट है सिर्फ 2 लोगों के लिए, नहीं 4 लोगों के लिए, सॉरी 4 लोगों के लिए गाड़ी कंफर्ट है। और इसमें बूट स्पेस खत्म है, बिल्कुल भी आपका एक भी बड़ा बैग इसके अंदर नहीं आएगा। और दूसरी चीज 4 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं और कंफर्टेबल है। और आपको बता दूं, अगर ये फर्स्ट सीट है जो पीछे की हुई होगी तो ये वाला आदमी बैठ नहीं पाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ना, बूट स्पेस यहाँ पे बिल्कुल, मतलब अगर ये सीट सबसे पीछे की हुई है तो ये बिल्कुल जगह नहीं है, ना यहाँ कोई बैठ पाएगा, ठीक है। तो ये भी लॉस है। और ये भी सीट अगर सबसे मैं आगे कर दूं तो इसमें थोड़ी बहुत जगह है, पर इस वाली सीट में बिल्कुल जगह नहीं, आप बंदा कोई चढ़ नहीं सकता है। तो ये बड़ा रिस्क है। इसका मतलब 2 जने कंफर्ट बैठ जाओ, तीसरा बैठ, चौथे को बैठने के लिए इसको आगे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा लॉस है। और हाँ ठीक है, अगर आपकी फैमिली में या घर में सिर्फ 2 या 3 लोग हैं या लास्ट 4 लोग हैं और आप ट्रैवलिंग करते हैं और आपके पास बड़ी बड़े सूटकेस लगेज होंगे तो ये तीसरी नंबर सीट पे रखने पड़ेंगे। पीछे इसमें बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म है। तो मेरे पास पहले स्कॉर्पियो S11 थी जो नॉर्मल सीट वाली थी, कैप्टन सीट नहीं थी। कैप्टन सीट मैंने अब की बार ली। तो आप है ना, वो मुझे उससे 1000 गुना बेटर लगी। ये गाड़ी मुझे बेटर नहीं लगी क्योंकि इसमें बूट स्पेस नहीं है। आप अपना सामान, उस गाड़ी में जो नॉर्मल सीट वाली आती है उसमें आप कितना भी अपना सामान ले लो, कितना भी अपना सामान रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आदमी भी खूब 7-8 लोग दबा के बैठ सकता है। और इसमें ये देखो, और कुछ लोगों के कमेंट आए थे, सर जी आपके सीट कवर बहुत अच्छे, कहाँ से लिए थे? मैंने ये सीट कवर जोधपुर से लिए थे, एक मैन्युफैक्चर से। और ये सीट कवर मुझे पड़े 12,000 रुपये में, और 2,000 रुपये उसने इंस्टॉलेशन का लिया था। 14,000 की ये सीट कवर है। और ये मेरी क्लासिक स्कॉर्पियो। और इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एक बार मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि ना तो इसमें एयर प्रेशर है, क्लासिक में ना एयर प्रेशर है। ये भी आपको बताऊं, इसमें इंफोनेट सिस्टम में एयर प्रेशर आपको आपकी गाड़ी में हवा कम हो गई तो ये बताएगा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी कमी, माइलेज कितना दे रही है, कितने किलोमीटर। ये पुरानी S11 में थी, ये क्लासिक में हटा दी गई है, ठीक है। और तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लेते हो क्लासिक स्कॉर्पियो तो ये एकदम जेन्युइन रिकमेंड है मैं, क्योंकि पिछले 6 सालों से गाड़ी यूज कर रहा हूँ स्कॉर्पियो। पहले मेरे पास S11 थी और अब क्लासिक है। तो आप लो तो देख लेना, नॉर्मल सीट ही प्रिफर करना, क्योंकि उसमें 2 आदमी आगे और 3 आदमी बीच में, 5 और 2 आदमी पीछे, 7, और बीच में आराम से अपना लगेज है, 3-4 बैग रख के आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। बड़ी फैमिली है, कोई भी बैठो तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा एकदम जेन्युइन रिव्यू है, इसमें वो कुछ भी नहीं है। और अब महिंद्रा वालों ने ये गलती कर दी है, इसमें से पेट्रोल डीजल माइलेज बताना बंद कर दिया, कितनी इसमें क्यों हवा कितनी है वो भी बंद कर दी। ये कमियां हैं, ठीक है। और ये मेरी क्लासिक में आप देख सकते हो, ये पीछे का नज़ारा। और दूसरी चीज मैं अभी कैमरा घुमा के आपको बताता हूँ। ये देखो, ये अब यहाँ से बंदा कहाँ आएगा? ये देखो, आप कह रहे हो ये सीट है ना पीछे की हुई है, ठीक है। अब मैं इस सीट को भी ये पीछे कर देता हूँ, फिर भी यहाँ से कोई आ नहीं पाएगा अंदर, ठीक है। इधर से आ सकता है, पीछे ड्राइवर सीट के पीछे से, इधर से अंदर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप भी लेने से पहले सोचें अगर। और मैंने जब कैप्टन सीट लेने, मैंने कहा यार सामान कितना है, मेरी फैमिली में भी हम 3-4 जने ही हैं, तो 4 जने हैं तो कितना सामान आएगा आने में।
तो फिर पता चला कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम लोग सब मिल के कहीं चले जा रहे बाहर, तो कम से कम 3-4 ट्रॉली बैग हो गए, तो 4 ट्रॉली बैग इसमें आने हैं नहीं। मान लो वहाँ गए और कुछ शॉपिंग कर ली, आप कहीं बाहर जाते हो शॉपिंग करते हो या कुछ सामान खरीदते हो, फिर इस गाड़ी में वो आना है नहीं, तो इस चक्कर में आपकी शॉपिंग भी नहीं होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नॉर्मल सीट ही लें। मुझे कोई, हाँ ठीक है, कंफर्ट भी ऐसा कोई इनोवा की तरह सीटें हैं नहीं, पीछे वाली की इतनी कंफर्ट है, कंफर्ट तो ठीक है पर वो कंफर्ट लेवल नहीं है, ठीक है। तो आपसे निवेदन है नॉर्मल सीट ही खरीदें और कैप्टन सीट से बचे। ये कैप्टन सीट क्या हुआ था, मुझे गाड़ी लेनी थी दीपावली से कुछ 3 दिन पहले, तो मैंने उससे बात की कंपनी वाले से, तो उन्हें सेलर ने मुझे कहा कि सर आपको अगर दीपावली से पहले लेनी है तो कैप्टन सीट है, बाकी उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने कहा आपकी बात ये ट्राई कर लेते हैं, बट मैं भविष्य में अब कैप्टन सीट नहीं लूँगा, नॉर्मल सीट ही प्रिपेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ है क्लासिक चलने में कैसी है, लोग बोलते हैं क्योंकि मैंने पहले 4 साल S11 चलाई है और अब चला रहा हूँ क्लासिक, तो चलने में ये गाड़ी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आई। हाँ ये गियर है ना, थोड़ा सा क्लच हल्का सा, पूरा नहीं दबेगा तब आवाज़ करेगा, ये गियर में थोड़ी इशू आएगा, बाकी चलने में बहुत स्मूथ है। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई S11 हैवी थी ये हल्की कर दी, इसमें मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। ये मैं पिछले 8 महीनों से ये गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई इशू आया नहीं इस गाड़ी में, बिल्कुल सॉफ्ट चल रही है। और एवरेज का तो पता नहीं कितना दे रही है क्योंकि इसके अंदर वो है नहीं एवरेज बताने वाला, और दूसरी चीज़ वो भी नहीं है, हवा वाला नहीं है, हवा वाला पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है, वैक्यूम वाला। हवा से क्या पता चल जाता है अपने टायर में कितनी हवा बची है, क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो अगले ब्लॉग में आप मुझे कमेंट करके बताइए क्लासिक के बारे में और आपको क्या